पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक सिनेरियो है काफ़ी कंसर्न करने वाला है। हर तरफ जो है आप देख सकते हैं स्लो डाउन है, रिसेशन है, इसका खतरा बना हुआ है। इसके अलावा इन्फ्लेशन के रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी बीच में इंडिया के अंदर एक कंसर्न करने वाली न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। आरबीआई की तरफ से एक आर्टिकल यहाँ पे सामने आया है जिसे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने ऑथर किया है। ये जो आर्टिकल है इंडिया में कैपिटल फ्लो के रिस्क की यहाँ पे चर्चा करता है और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया से लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए 7.8 लाख करोड़ रुपीस लगभग $100 बिलियन बाहर जा सकते हैं। मतलब इतना पैसा इंडिया से यहाँ पे आउटफ्लो हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक स्वान इवेंट। ये जो ब्लैक स्वान इवेंट है ये क्या होती हैं इसको समझेंगे और यहाँ पे इंडिया के लिए रिस्क क्या है और इन रिस्क को हम कैसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट स्वान इवेंट इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन के पीडीएफ प्राप्त होंगे और इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो करें और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है वो जरूर आप देख सकते हैं और पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन और यहाँ पे केवल मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के भी अलग से आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं अलॉन्ग विद कंप्लीट प्रिपरेशन। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अलग है, ये सब्सक्रिप्शन आपके अलग है। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ब्लैक स्वान इवेंट होती क्या है? देखिए ये जो इवेंट हैं इनका जिक्र यहाँ पे नसीम निकोलस हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर यहाँ पे किया और इसकी मेजर 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगी। एक तो ये क्या होती है, बहुत ही रेयर इवेंट होती हैं, बहुत रेयर इवेंट होती है और इनका प्रिडिक्शन भी बहुत मुश्किल होता है। ये दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड होगा कि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनका जो इम्पैक्ट होता है बहुत निगेटिव होता है। कैटास्ट्रॉफिक डैमेज ये क्रिएट करती हैं, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें चाहे सोसाइटी की हम बात करें। और अगर इनका प्रिडिक्शन कोई कर भी रहा है तो इन इवेंट के होने के बाद कहा जाता है कि देखो हमने प्रिडिक्ट किया था। पहले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कितना भी अच्छा मॉडल हो, इस तरह की इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना एक्सट्रीमली मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल ही माना जाता है। अगर हम बात करें कोई एग्जांपल्स यहाँ पे तो काफ़ी सारे एग्जांपल है। एक तो है 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा, उसमें जिस तरह से यूएस का हाउसिंग मार्केट क्रैश करता है। 2001 का जो टेररिस्ट अटैक था उसकी हम चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ये ब्लैक स्वान इवेंट होती हैं। कई जगह पे कोविड को भी, कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसको भी ब्लैक स्वान इवेंट के रूप में ही कहा गया। लेकिन यहाँ पे ये कुछ लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कोविड-19 पेंडेमिक पहले से पता चल गया था इसका ये नुकसान होगा, तो सरकारें और बिजनेस अपने आप को तैयार कर सकते थे। तो इसको व्हाइट स्वान इवेंट भी कहा जाता है जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था। इसको लेके अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन कुल मिला के जो ब्लैक स्वान इवेंट है इसके अंदर क्या होगा, रेयर इवेंट्स होती हैं, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते और इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है मतलब इकोनॉमिक और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लैक स्वान इवेंट के अंदर जितने भी एडवर्स ये इम्पैक्ट होंगे, तो इंडिया के अंदर ये ब्लैक स्वान इवेंट कैसे बन सकती है? देखिए अभी जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, हम देख रहे हैं यूएस फेडरल रिजर्व ने, मतलब यूएस का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, इसने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बढ़ा दिया है क्योंकि मनी सप्लाई को कम करना चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन 40 साल के उच्चतम स्तर पे है यूएसए में। इसकी वजह से आप देखोगे इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, स्पेशली जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, ये अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। तो हमने देखा कि पिछले महीने ही लगभग 31,000 करोड़ रुपए और अभी तक 2022 में 2 लाख करोड़ रुपए तक निकाला जा चुका है। तो ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ये इतना पैसा यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा मार्केट जो है ये क्रैश होगा और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो एक साथ सारी समस्याएं यहाँ पे हमारे सामने आ रही हैं और यही जो है ब्लैक स्वान इवेंट यहाँ पे बन सकती है, जिसमें हम देखेंगे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है फॉर ये जो कैपिटल आउटफ्लो है ये हो रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, एडवर्स फैक्टर हैं, ये सब कॉम्बिनेशन में अगर ब्लैक स्वान इवेंट क्रिएट करते हैं तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। और इसी को आरबीआई के इस आर्टिकल में लिखा गया कि इसकी वजह से जो पोर्टफोलियो आउटफ्लो है ये लगभग इंडिया की लगभग 3% जीडीपी तक का रह सकता है एक साल के अंदर और ये होगा लगभग $100 बिलियन, मतलब 7.8 लाख करोड़ रुपये यहाँ से आउटफ्लो हो सकता है अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर रिस्क सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा है। कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन थे वो अभी भी बने हुए हैं। इन्फ्लेशन को लेकर खतरा अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक्सट्रीम रिस्क सिनेरियो होता है, जितने भी नेगेटिव फैक्टर है सब एक साथ आ जाते हैं और एक परफेक्ट स्टॉर्म की कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये 3% जीडीपी से बढ़ के यहाँ पे लगभग 7.7% ऑफ जीडीपी तक भी आउटफ्लो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होगी क्योंकि इतना सारा पैसा अगर एकदम से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे इंडिया के अंदर पैसे की अवेलेबिलिटी को लेके इशू क्रिएट होगा, लिक्विडिटी को लेके इशू क्रिएट होगा
और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई, क्रेडिट रिट्रेंचमेंट, ये भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो भी ट्रेड क्रेडिट लिया हुआ है उसके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो जब पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो लिक्विडिटी क्राइसिस या फिर आप कहिए कि ओवरऑल इनस्टेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। और इसीलिए आरबीआई का ये आर्टिकल यहाँ पे आया जिसके अंदर ये जो रिस्क है इसके बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि 90s के बाद से हमने देखा कि कैपिटल, फॉरेन कैपिटल जो आ रही है देशों में, उसका बेनिफिट तो सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे होने वाले अगर नुकसान, अगर वो कैपिटल एकदम से बहुत तेज़ी से बाहर जाता है तो उससे होने वाले जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उससे होने वाले जो नुकसान हो सकते हैं, उनको भी देखा जाए और अपने आप को तैयार किया जाए। इस पर भी काफ़ी चर्चा रही और इसी उद्देश्य के साथ आरबीआई ने आर्टिकल रिलीज किया है जिसमें ये कहा गया कि अगर इतना कैपिटल फ्लो एकदम से बाहर जा रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, मतलब पूरी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है, और इस कंटेजियन, मतलब अगर कहीं पर स्लो डाउन है या कोई क्राइसिस की सिचुएशन है तो इंडिया के अंदर भी उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं जो इशू क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें पेंडेमिक है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, कमोडिटी प्राइसेस, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, ये सब एक साथ सारे के सारे मिलके ये ब्लैक स्वान इवेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इंडिया में अगर इतना सारा पैसा एकदम से बाहर जाएगा तो ये लिक्विड रिजर्व का इशू क्रिएट करेगा। यहाँ पे पैसा, स्पेशली जो फॉरेन करेंसी है वो अवेलेबल कराना, जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, इन सबको ये इस तरीके से आप जो देखोगे, किसी को भी अगर पैसे की ज़रूरत है वो अवेलेबल कराना सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे रहेगा। और इसके अलावा हम देखें कि क्यों ये रिस्क यहाँ पे बताए जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई ने ये मेंशन किया कि यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास वो बताता है कि इस साल फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ से निकाले हैं। अभी 5 से 6 महीनों में इतना पैसा निकाल चुके हैं, और सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो इसी वजह से निकाला गया है कि यूएस के फेडरल रिजर्व द्वारा जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की गई है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है। और आप देखेंगे इंडिया के स्टॉक मार्केट यहाँ पे बहुत नीचे आ चुके हैं। 2021 अक्टूबर के बाद से ये लगभग 17% तक डिक्लाइन हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे है। इन्फ्लेशन के रिस्क अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ये ब्लैक स्वान इवेंट ट्रिगर करती है, इतना सारा पैसा जाता है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के रूप में करना होगा कि कैसे हम होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी तरीके हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास में ये पैसा रहे, जो कि हमारा फॉरेक्स है ना। फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आपका जितना पैसा रहेगा वो आपका एक तरह का सेफ्टी नेट है, क्योंकि वो अवेलेबल आपके पास में पैसा है जो कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है अपनी इंपोर्ट नीड को फुलफिल करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पीडीएफ सेशन का यहाँ प्राप्त होगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ पे जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों इंक्लूड है, इसकी फीस यहाँ मेंशन है। यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ पे अगर केवल जीएस के लिए जा रहे हैं तो केवल जीएस की ये फीस मेंशन है। आइकॉनिक में आपको बेनिफिट है कि प्रैक्टिस बुकलेट्स जो हैं लगभग 10,000 क्वेश्चन उसमें हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। ये ऑफर 25 तारीख तक अवेलेबल है। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के भी बेनिफिट मिलते हैं, और 22 जून से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। केवल ऑप्शनल की यहाँ पे ये फीस है, नए ऑप्शनल काफ़ी स्टार्ट हो रहे हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग से टीम है, और 0% EMI का ऑप्शन आपको मिलता है। हर संडे आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैकबुक, आईपैड जैसे काफ़ी सारे प्राइसेस आपको जीतने का मौका मिलता है, और अनअकैडमी की जो करंट अफेयर मैगजीन है ये भी आप ले सकते हैं। पाथफाइंडर का टेस्ट सीरीज है जो हर सैटरडे होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।